अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम अजीज़ों और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हज किसके ऊपर फ़र्ज होता है। हज एक फ़र्ज इबादत है। जिस तरह नमाज, रोज़ा, ज़कात है, इसी तरह हज भी एक फ़र्ज इबादत है। बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इसको ख़ास अहमियत के साथ और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको अपनी अहादीस में खास फजीलत के साथ जिक्र किया है। चुनांचे कुरान पाक में अल्लाह का इरशाद है, वलिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला, कि अल्लाह के लिए लोगों पर उसके घर का हज करना है जो उसके रास्ते की इस्तिताअत रखता है। इसी तरह आगे फरमाया कि जो इनकार करे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया जहां से बेनियाज है। और हदीस पाक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस हदीस में नमाज, रोज़ा, ज़कात को इस्लाम की बुनियाद करार दिया है, उसी हदीस में हज को भी एक अहम बुनियाद करार दिया गया है। चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है, बुनियल इस्लाम अला खमसिन, कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर रखी गई हैं। शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व इकामिस सलाह व ईताइज़ ज़का वल हज व सौम रमज़ान, यानी तौहीद की गवाही, तौहीद और रिसालत की गवाही देना, इसी तरह नमाज को कायम करना, ज़कात को अदा करना, हज करना और माह रमज़ान के रोज़े रखना। बहरहाल हज एक फ़र्ज इबादत है, लेकिन हज का मसला ऐसा है कि जो उसके रास्ते की इस्तिताअत रखता है उसी के ऊपर हज फ़र्ज होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर कस और नाकस के ऊपर हज को फ़र्ज करार नहीं दिया, वरना फिर मशक्क़त में आदमी पड़ जाता। तो किसके ऊपर हज फ़र्ज है? तो उलमा ने किताब व सुन्नत की रोशनी में, कुरान पाक के आयात, इसी तरह अहादीस नबविया की रोशनी में ये मसला लिखा है कि जो शख्स भी, जो भी यानी जो आकिल बालिग मुसलमान मर्द हो या औरत हो, जो शख्स भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर यानी बैतुल्लाह के सफ़र का खर्च बर्दाश्त कर सकता हूँ, वहाँ पर जा सकता हूँ, यानी मक्कतुल मुकर्रमा जाने का खर्च वो बर्दाश्त कर सकता हूँ, इसी तरह वहाँ से वापस आने का खर्च बर्दाश्त कर सकता हूँ, और अपने वापसी तक घर वालों के जो मसारिफ उसके ज़िम्मे शरीय एतबार से वाजिब हैं, जैसे उसकी बीवी हैं, उसके नाबालिग बच्चे हैं, और अगर माँ बाप का उसके अलावा कोई नहीं है तो माँ बाप हैं, तो इनका जो खर्च है, जो इनका नफका है, वो भी इसके वापस लौटने तक वो दे सकता हूँ, तो ऐसे शख्स के ऊपर हज फ़र्ज हो जाता है। अब यहाँ पर एक बात ये भी समझ लीजिए कि ये जो खर्च है यानी सफ़र हज का, मक्कतुल मुकर्रमा जाने का, वापस आने का, तो ये खर्च उसकी ज़रूरियात असलिया से ज़ायद होना चाहिए। यानी ये नहीं कि अपने रहते घर को बेचकर हज करना फ़र्ज है, नहीं, बल्कि रहते घर के अलावा कोई उसका और जायद घर भी है जिसके ऊपर उसका कोई डिपेंड नहीं है, यानी माशी एतबार से भी अगर वही एक घर नहीं है कि अगर वो मकान उसने बेच दिया तो फिर उसके पास माश के लिए कोई इंतजाम नहीं होगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो अब वो उस घर को बेचकर वो हज के सफर के लिए रवाना हो जाए। और अगर कोई ऐसा मकान है कि जिसके किराए पर उसका घर चलता है तो फिर उस मकान को बेचना उसको जरूरी नहीं है। बहरहाल खुलासा ये है मेरे अजीज और दोस्तों कि जिस शख्स के पास भी उसकी ज़रूरियात असलिया से जायद, यानी उसके खाने पीने, इसी तरह उसका जो तिजारत कारोबार चल रही है, जिसके ऊपर उसका घर चलता है, तो वो तिजारत भी इससे मुस्तस्ना होंगी। तो इसके अलावा ज़रूरियात असलिया के अलावा अगर उसके पास इतना सामान, मालो दौलत मौजूद है कि जिसको बेचकर वो सफ़र हज का खर्च बर्दाश्त कर सकता है और वापस आने तक अपने ऊपर जिन लोगों का नफका वाजिब है, जिससे बीवी, नाबालिग बच्चे हैं, तो उनका खर्च भी वो देकर जा सकता है, तो ऐसी सूरत में इस शख्स के ऊपर हज फ़र्ज हो जाता है। उसके लिए ज़िंदगी की पहली फुर्सत में हज करना ज़रूरी है। बिला शरई उज़्र के ताख़ीर करना यह गुनाह है। बल्कि एक हदीस पाक में आया कि जो शख्स सफ़र हज की ताकत रखता है और वहाँ जाकर वापस आ सकता है, सारा खर्च उसके पास मौजूद है, तो इन सब ताकत रखने के बावजूद अगर वो हज नहीं करता और मर जाता है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फला अलैहि, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो यहूदी होकर मरे या नसरानी होकर मरे। यानी जिस तरह यहूदी और नसरानी लोगों के पास हज की इबादत नहीं है और वो इबादत को कोई अहमियत नहीं देते,
تو गोया इसने भी हज फर्ज होने के बाद हज नहीं किया तो गोया इसने यहूदी नसरानी के जैसा इबादत को और हज को कोई अहमियत इसने नहीं दी। इसलिए फरमाया कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो यहूदी होकर मरे या नसरानी होकर मरे। तो मेरे अजीजों और दोस्तों, हर शख्स को चाहिए कि वो अपने माल का हिसाब लगाए कि मेरे पास मेरी जरूरियात असलिया से जायद क्या इतना माल मेरे पास मौजूद है जिसके जरिए से मैं मक्कतुल मुकर्रमा जाकर वापस आ सकता हूँ, हज करके आ सकता हूँ और वापसी तक मैं अपने घर वालों का खर्च बर्दाश्त कर सकता हूँ। यहाँ पर एक मसला ये भी समझ लीजिए कि हज के लिए मुकम्मल 40 दिन नहीं लगते जैसा कि आजकल लोग जाते हैं। ये 40 दिन के अंदर तो उनका पूरा शेड्यूल होता है कि मक्कतुल मुकर्रमा में रुकते हैं, वहाँ का हज करते हैं, फिर मदीना मुनव्वरा में रोज़ा शरीफ की ज़ियारत करते हैं, इसी तरह जो तारीखी मकामात है वहाँ पर उसको भी देखते हैं। अगर किसी शख्स के पास अगर हज के जो फर्ज हज के अदा करने की जो अय्याम होते हैं 8 ज़िलहिज्जा, 9 ज़िलहिज्जा, 10 ज़िलहिज्जा, 11 ज़िलहिज्जा, 12 ज़िलहिज्जा, अगर इतने दिनों का भी खर्च उसके पास मौजूद है और उसको सवारी मिल जाती है, ऐसा कोई टूर उसको मिल जाता है जिसके जरिए से वो फर्ज हज अदा करके वापस आ जाए तो उसके लिए भी हज करना जरूरी हो जाता है। आजकल इस सिलसिले में लोग बड़ी कोताही बरतते हैं। लोग ये समझ रहे हैं कि हमारा सारा काम हो जाएगा और सारे दुनियावी मशागिल से हम खाली हो जाएंगे और हमारे पास पैसा आएगा तब जाकर हम हज करेंगे। मेरे अजीज और दोस्तों, हिसाब लगाइए, एक आदमी है, किसान है, उसके पास जरूरत से ज्यादा खेती मौजूद है, तो अगर वो अपनी खेती का कुछ हिस्सा बेचकर हज कर सकता है तो उसके ऊपर हज करना फर्ज हो जाता है। अगर खेत के बकिया हिस्से के ऊपर बाद में उसका गुजारा हो सकता हो तो, और अगर बाद में गुजारा नहीं हो सकता बल्कि खेती थोड़ी है और जमीन थोड़ी है तो फिर अब बेचना जरूरी नहीं है। इसी तरह बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जब तक मैं अपना खुद का मकान न बना लूं तब तक मैं हज नहीं करूंगा, तो ऐसा भी नहीं है। देखिए, आपने मकान बनाने के लिए पैसे जमा किए, 5 लाख 10 लाख रुपए आपने जमा किए। अब जमा करने के बाद क्या हुआ, अभी तक आपने अपना घर का काम शुरू नहीं किया, हज के अय्याम आ गए, हज का वक्त आ गया, तब आपके लिए पहले हज करना जरूरी है। अब मकान के लिए उस पैसों को पीछे रखना और हज के सफर को मौखर करना ये सही नहीं है, आप पर हज फर्ज हो चुका है। हाँ, हज के अय्याम आने से पहले आपने मकान का काम शुरू कर दिया तो फिर ऐसी सूरत में अब आपके ऊपर हज अभी फर्ज नहीं हुआ। इसी तरह अब औरतों के सिलसिले में एक जरूरी मसला ये भी समझ लीजिए, चूंकि औरतों को सफर हज में उनके लिए शर्त यह है कि महरम साथ में हो, बाप हो या बेटा हो या पोता हो या नवासा हो या फिर शोहर साथ में हो, नहीं, महरम रिश्तेदार का होना उसके साथ जरूरी है। और इस महरम रिश्तेदार का खर्च औरत बर्दाश्त कर सकती हो तो फिर ऐसी सूरत में औरत के ऊपर हज फर्ज हो जाता है। अब एक औरत है, मान लीजिए फातिमा नाम की औरत है, उस औरत के पास अपने सफर हज का खर्च मौजूद है लेकिन महरम के सफर हज का खर्च उसके पास मौजूद नहीं है, तो अब इसके ऊपर भी हज फर्ज नहीं हुआ। हाँ, अगर उसके पास अपने सफर हज का खर्च मौजूद है और उसका कोई महरम हज के लिए जा रहा है, जैसा भाई है, बेटा है, पोता है, नवासा है, तो अब इसके ऊपर हज फर्ज हो जाएगा, अभी अपने महरम के साथ हज पर चली जाए। इसी तरह शोहर अगर बीवी के साथ हज के लिए जा रहा है तो अगर शोहर साहिब इस्तिताअत है, उसके पास खुद अपना माल मौजूद है, तो अब यहाँ पर शोहर ये बहाना ना बनाए कि नहीं मेरा खर्च तुम्हारे जिम्मे है, औरत को ये ना कहे, बल्कि शोहर अपने खर्च से हज पर जाए। ये उस वक्त की बात है जबकि शोहर के पास पैसा ना हो, तो फिर ऐसी सूरत में अगर औरत शोहर को अपने साथ हज पर ले जाना चाहती है तो औरत के लिए अपने खर्च के साथ अपने शोहर का खर्च भी लाजिम होगा। तो यह हज के सिलसिले में चंद जरूरी मसाइल हैं, इन मसाइल को अच्छे से समझे। और भी बहुत सारे मसाइल हैं, उन मसाइल को उलमा किराम से पूछ कर अपने इल्म में इजाफा करे और उसके मुताबिक अमल करे। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको और पूरी उम्मत मुस्लिमा को ज़ियारत हरमैन शरीफैन नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।